हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ आप कैसे खुद का एक कलर प्रिडिक्शन वेबसाइट बना सकते हैं। आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करना है और आप अपना खुद का एक कलर प्रिडिक्शन वेबसाइट बना सकते हैं। सबसे पहले वेबसाइट देखते हैं। इस वेबसाइट को ब्लर करने का रीजन ये है कि यूट्यूब हमें किसी भी तरीके की कलर प्रिडिक्शन वेबसाइट को बनाना या प्रमोट करना या दिखाना अलाउ नहीं करता है। पर आपको इस वेबसाइट का अगर डेमो चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको ये वेबसाइट की नीड है तो हम आपको ये बना के भी दे सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, किसी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की नीड होती है: डोमेन, होस्टिंग एंड सोर्स कोड। डोमेन आप देख सकते हो, डोमेन एंड होस्टिंग मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखी है। अब हमें सोर्स कोड अपलोड करना है बस। सबसे पहले हम जो हमारी ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है उसको कंप्लीटली डिलीट करते हैं। हमें उसके लिए सिंपली फाइल मैनेजर में जाना है। उसके बाद मैं पब्लिक HTML में जाऊंगी। यहाँ पे मैं Ctrl+A करूंगी और इसको डिलीट कर दूंगी। और सेम प्रोसेस मुझे डेटाबेस के साथ फॉलो करना है। डेटाबेस में जाना है। इसके बाद मैं डेटाबेस को डिलीट कर दूंगी। यहाँ से ये हम डिलीट कर देंगे डेटाबेस हमारा। कंफर्म डिलीट। वेबसाइट देखते हैं। एज यू कैन सी गाइस, ये हमारी वेबसाइट कंप्लीटली डिलीट हो गई है। अब हम फिर से इस वेबसाइट को बनाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे सोर्स कोड अपलोड करना है अपना। ये हमारा सोर्स कोड है। यहाँ पे मैं ये जिप फाइल अपलोड कर दूंगी ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अभी अपलोड हो रही है यहाँ पे। एज यू कैन सी गाइस, हमारी ये फाइल अपलोड हो गई है। अब मुझे सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट करना है। मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगी। यहाँ पे ये सारी फाइल्स मेरे पास आ गई हैं। अब मुझे अपनी जिप फाइल को डिलीट करना है जो हमने अपलोड की थी। ये मैं इसको सेलेक्ट करूंगी और डिलीट कर दूंगी। ये मेरी फाइल्स का काम डन हो गया है। अब मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है। यहाँ पे आएंगे, डेटाबेस का नेम डालेंगे। उसके बाद मैं यूजर नेम डालूंगी और जो हमारा पासवर्ड है हम ऑटो जनरेट यूज कर लेंगे। इसको हमें जो सिंपली कॉपी कर लेना है और ये डेटाबेस हम क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब हम इस डेटाबेस में जाएंगे और सेम हमें डेटाबेस में भी अपना फाइल अपलोड कर देनी है ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ये मेरा डेटाबेस अपलोड हो गया है। अब इसे चेक करते हैं। ये मेरा डेटाबेस अपलोड हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन को अपने कोड में करना है। तो इसे हम कॉपी कर लेंगे, अपना पब्लिक HTML में जाएंगे। इसके बाद मुझे कंट्रोलर के फोल्डर में जाना है। इसके बाद मुझे एक्टिविटी की फाइल में जाना है और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है इसको अपडेट करना है। हम इसके पासवर्ड को अपडेट करेंगे। ये पासवर्ड अपडेट हो गया। इसको सेव कर देंगे। अब हमें सेम प्रोसेस DB एक्शन की फाइल के साथ कॉपी फॉलो करना है। इसको हम रिप्लेस करेंगे। इसको हम रिप्लेस करेंगे हमारे डेटाबेस के नेम से। सेम चीज हमें यहाँ फॉलो करनी है। इसके बाद हम इसका पासवर्ड अपडेट करेंगे। अब ये सेम प्रोसेस हमें एडमिन में भी फॉलो करना है। तो हम एडमिन के फोल्डर में जाएंगे। इसके बाद हम कंट्रोलर के फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे हमें सेम एक्टिविटी की फाइल मिलेगी। इसमें भी हमें सेम अपडेट करना है, यहाँ पे और यहाँ पे। और ये हमारा हो जाएगा पासवर्ड। हम पासवर्ड अपडेट कर देंगे। इसको मैं सेव कर दूंगी और यहाँ पे सेम प्रोसेस हम DB एक्शन की फाइल में फॉलो करेंगे। अब ये पासवर्ड अपडेट कर देंगे हम और इसको सेव कर देंगे। अब हम अपनी वेबसाइट देखते हैं। हमारी वेबसाइट रेडी है। अब हम इसके एडमिन पैनल की तरफ चलते हैं। हमें सिंपली यहाँ पे एडमिन मेंशन करना है। अब लॉगिन करने के लिए हम डेटाबेस में जाएंगे। उसके बाद एडमिन कैलकुलेशन में जाएंगे। यहाँ हमारे पास यूजर नेम है, इसको मैं कॉपी कर लूंगी। इसके बाद मैं पासवर्ड कॉपी कर लूंगी इसका। आप देख सकते हो ये हमारा एडमिन पैनल लॉगिन हो गया है। सबसे पहले मेरे पास डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में मेरे पास कुछ विजेट्स हैं, जैसे कि हमारे ऑल मेंबर्स हो गए, आज के यूजर्स हो गए, अभी मेंबर्स का वॉलेट हो गया, उनका रिचार्ज हो गया, उनका विड्रॉ हो गया। इस टाइप के छोटे छोटे विजेट्स हो गए। उसके बाद मेरे पास एजेंट सैलरी का ऑप्शन है। एजेंट सैलरी में क्या एजेंट्स को कितनी सैलरी जाती है, सबका डेटा आता है। इसके बाद मेरे पास यूजर लिस्ट का ऑप्शन है। यूजर लिस्ट में जितने भी यूजर्स हैं उन सबकी लिस्टिंग आती है। उसके साथ एक व्यू मोर का बटन आता है। व्यू मोर में मैं उन यूजर्स की जो डिटेल्स है उनको व्यू कर सकती हूँ और अपडेट कर सकती हूँ। इसके बाद मेरे पास फंड ट्रांसफर का ऑप्शन आता है, जिसमें मैं अपने किसी भी यूजर को कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर सकती हूँ एडमिन की साइड से। इसमें मुझे सिंपली मोबाइल नंबर डालना है और ट्रांसफर अमाउंट डाल के उसे सबमिट कर देना है। इसके बाद मेरे पास ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन आता है, जिसमें मेरी सारी ट्रांजेक्शन शो होती हैं विद अमाउंट
उसके बाद मेरे पास विड्रॉ हिस्ट्री का ऑप्शन आता है जिसमें सारे विड्रॉ की लिस्टिंग शो होती है विद द अमाउंट शो होती है। उसके बाद मेरे पास बेट हिस्ट्री का ऑप्शन होता है, जितने भी यूजर्स जो भी बेट लगाते हैं उन सबकी हिस्ट्री मुझे यहाँ पे कंबाइन शो होती है विद अमाउंट। उसके बाद मेरे पास ऑल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है जिसमें कि मेरे पास दो रिक्वेस्ट के टाइप है, विड्रॉ रिक्वेस्ट एंड डिपॉजिट रिक्वेस्ट। विड्रॉ रिक्वेस्ट में जितने भी विड्रॉ आते हैं उन सबकी लिस्टिंग आती है और उन लिस्टिंग में मैं उनको गेट में जाके उनको अप्रूव और रिजेक्ट कर सकती हूँ। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है डिपॉजिट रिक्वेस्ट का। सेम चीज डिपॉजिट रिक्वेस्ट में है कि सारे उसमें डिपॉजिट की लिस्टिंग आती है और फिर उन लिस्टिंग को मैं अप्रूव या रिजेक्ट कर सकती हूँ। इसके बाद मेरे पास कस्टम रिजल्ट का ऑप्शन आता है। कस्टम रिजल्ट में मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, विंगो एंड K3। विंगो में ये गेम्स हैं, इन गेम्स के पीरियड्स होते हैं, इन पीरियड्स के हम किसी भी पीरियड में अपने अकॉर्डिंग कोई भी रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं कि वट एवर आई विल सेलेक्ट वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद ये चीज़ हमारी सेम K3 में भी चलती है और विंगो में भी चलती है। उसके बाद आता है हमारे पास कस्टम स्पिन का ऑप्शन। कस्टम स्पिन में हमारे पास स्पिन व्हील है, उस स्पिन व्हील में हम कोई भी रिजल्ट को कस्टम कर सकते हैं, जो भी हम कस्टम करेंगे वही उसका रिजल्ट आएगा। इसमें भी 3 टाइप से रिजल्ट आते हैं। एक तो कस्टम आता है जिसमें हम पर्टिकुलरली एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे वही रिजल्ट आएगा। उसके बाद मेरे पास रैंडम आता है, रैंडम में कोई भी ऑप्शन आ सकता है। उसके बाद मैनुअल आता है, मैनुअल रैंडम में हम क्या करते हैं कुछ अमाउंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, उनमें से ही कोई ऑप्शन हमारा रिजल्ट हो जाता है। इसके बाद मेरे पास सेटिंग का ऑप्शन आता है। सेटिंग्स में मेरे पास कुछ जनरल सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि मेरा पासवर्ड चेंज हो गया, मेरा सोशल मीडिया चेंज हो गया, जिसमें मेरे पास व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन सब का चेंजमेंट हो गया। एंड उसके अलावा हमारे पास UPI, हमारा USDT एड्रेस, जो मेरी बैंक डिटेल्स हैं उन सबको मैं यहाँ पे अपडेट कर सकती हूँ। इसके बाद मेरे पास लेवल सेटिंग का ऑप्शन आता है। लेवल सेटिंग में जैसे जो मेरा रिचार्ज है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिचार्ज है, तो उसमें हम क्या करते हैं लेवल वाइज कमीशंस भी प्रोवाइड करते हैं। उन कमीशन की परसेंटेज मैं यहाँ से डिसाइड कर सकती हूँ कि किस लेवल पे कितनी परसेंटेज दी जाएगी। सेम चीज़ हम बैट में भी प्रोवाइड करते हैं, तो बैट की भी हम परसेंटेज यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इशू सेक्शन आता है। इशू सेक्शन में जितने भी यूजर्स हैं उनके जो भी इशूज़ होते हैं वो सब इशू अपने यहाँ सबमिट करते हैं। एडमिन को यहाँ पे सारी लिस्टिंग दिखती है उन सभी इशूज़ की, और उन इश्यूज़ की लिस्टिंग पे वो कुछ या तो रिप्लाई कर सकता है या उनके जो स्टेटस है उन्हें अपडेट कर सकता है कि इन प्रोग्रेस है या फिर डन हो गया है, ऐसा कुछ भी उन्हें अपडेट कर सकता है। उसके बाद गाइज मेरे पास ऑप्शन आता है गिफ्ट जोन का। गिफ्ट जोन में बेसिकली मैं कोई भी एक गिफ्ट कार्ड क्रिएट कर सकती हूँ जिसमें मुझे कुछ नहीं करना, गिफ्ट नंबर डालना है, अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट यूजर को मिलेगा और नंबर ऑफ यूजर्स, कितने यूजर्स को वो मिलेगा। अब यूजर को सिंपली उस गिफ्ट कोड को यूज करना है और उसको वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद फाइनली मेरे पास ऑप्शन आता है लॉग आउट का, और यहाँ पे मैं अपना डैशबोर्ड को लॉग आउट करती हूँ अपने एडमिन पैनल को। और मैं गाइज आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी अपना एडमिन पैनल यूज करें तो उसे जरूर लॉग आउट करें, सो दैट अगर आप अपना सिस्टम किसी और को शेयर करते हो तो उस अपने एडमिन पैनल का मिसयूज ना हो। और अगर आपको यहाँ तक की वीडियो में डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ समझ नहीं आया तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है, हम आपको ये वेबसाइट बना के देंगे। आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है और हम आपको ये वेबसाइट बना के देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।